नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 1 को अभी जस्ट ख़त्म करके है ना आए हैं और चैप्टर 2 स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। आपका चैप्टर 2 में है ना स्टडी करना है पौधे द्वारा भोजन एवं पौधे से लाभ, यानी पौधे के द्वारा किस प्रकार से भोजन बनता है और पौधे से लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले पौधे के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वैसे तो लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास में भी यानी फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पौधे के बारे में बहुत सारी जानकारी लिए थे। तो पौधे होते हैं सजीव, और जब सजीव होंगे तो सजीव वाली लक्षण उनको होना चाहिए, वो होता है। तो उनको भोजन भी ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों स्रोत जो है वह पानी को भूमि से लेते हैं और किस तरह से भोजन बनाते हैं, बस हम लोग इसमें यही चर्चा करने वाले हैं, इसी का डिस्कशन करने वाले हैं किस प्रकार से वे भोजन बनाते हैं। तो पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन जो है वह स्वयं बनाते हैं। ठीक है, मतलब स्वपोषी होते हैं, यानी खुद अपना भोजन बनाता है। तो जब खुद अपना भोजन बनाता है तो जंतु क्या करता है? तो जंतु पौधे पर आश्रित होता है ना। जो जंतु होता है उसका भोजन शाक भी होता है। ऐसा नहीं खाली कहेंगे कि शाक ही होता है, नहीं, शाक भी होता है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो केवल मांस पर ही डिपेंड रहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम जंतु जो सर्वाहारी और जो शाकाहारी हैं वो तो पौधे को भोजन के रूप में लेंगे। तो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो पौधे पर जरूर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो चलिए, पौधे जो होते हैं, एक हम पत्ता बना रहे हैं आपको। ये पत्ता बहुत मायने है। जैसे इस तरह से आप पत्ते देखे होंगे, किसी का पीपल का पत्ता ले लीजिए, बरगद का कोई का पत्ता आप ले लेते हैं, तो उसमें इस तरह से संरचना होती है। अब यह जो इसमें जो हरा रंग दिखता है वह एक्चुअली है क्या? हरित लवक है ना। क्या है? तो हरित लवक है, और हरित लवक के कारण ही वह रंग जो होता है इसका हरा दिखता है। अब इसका कारण है क्या? हरा रंग दिखने का कारण क्या है और उसकी महत्व क्या है? देखिए, हरा रंग तो बता दिए कि हरित लवक के कारण होता है। हरित लवक को इंग्लिश में लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि हरा रंग जो प्रदान होता है, मतलब हरा रंग जो दिखता है पत्तियां, वह क्लोरोफिल के कारण दिखता है। तो पत्तियां जो होती है वह वायुमंडल से है ना, वायुमंडल से वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और भूमि से जल लेती है, जल के द्वारा है ना अवशोषित करके वहाँ तक जल पहुँचता है, और सूर्य की प्रकाश में वो भोजन का निर्माण करती है। यानी क्या हम बात किए? सन, है ना, यह जो क्रिया होती है वह सनलाइट में ही होती है। तो यहाँ से तो आपको प्रकाश लिया, लाइट लिया, है ना पौधा, और जमीन से जो है नीचे से आपका जड़ से पानी ग्रहण किया, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह हरित लवक जो होते हैं वो भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसको हम लोग एक फार्मूला के द्वारा हम समझ सकते हैं, या इस तरह से समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल, ए जब दोनों मिलते हैं और अब उपस्थिति होती है प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश,
सूर्य की प्रकाश, या सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या निर्माण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और क्या? तो ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अब ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन है, जल भी प्राप्त होता है, लेकिन आप बस केवल इतना ही समझिए, है ना। चलिए, तो एक आप इसमें समीकरण देखें, यह जो है, यह प्रक्रिया जो है, यह क्या कहलाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो फोटो साइंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आप याद रखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती है और जड़ से जल लेती है और पत्तियां भोजन का निर्माण करती है। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और एक्चुअली होता कहाँ है? तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल जो जहाँ मौजूद होता है, वहाँ पर यह भोजन का निर्माण करता है। यानी हरित लवक जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में इस सभी चीज़ों को चेंज कर देता है। यानी एक तरह का जैवीय जो है क्रिया होती है, जैव कार्बनिक क्रिया होती है उसके अंदर। तो हम लोग किस प्रकार से भोजन बनाता है ये हम लोग देख लिए। चलिए थोड़ी सी पत्तियों के बारे में, संरचना के बारे में बात करते हैं। अगर आप पत्तियों को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा तो देखिए, दो तरह के पत्ता लीजिए। एकदम सूखा हुआ पत्ता लीजिए जो ऊपरी सतह उसका उखड़ गया हो, नीचे वाला सतह उखड़। पीपल, आप आसानी से पीपल को चुन सकते हैं, इस तरह के पत्ते आपको मिल जाएंगे। जो ऊपर वाली परत उसका निकल गया, नीचे वाली परत निकल गया, बस बीच वाला जालीदार टाइप का जो परत होता है, जब जस्ट लाइक मेम्ब्रेन, है ना, तो उस टाइप का आप पत्ता कहीं से लाइए, ठीक है। या देखिए, कभी देखने के लिए मिल भी जाएगा। तो उस पत्ते को अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे जालीनुमा है और इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से। तो पत्तियों में ऊपरी परत और नीचे वाली परत, है ना, दोनों जो होती है वो कोशिका से बनी होती है। हमारा शरीर और जितने सारे, है ना, जंतुओं का शरीर होता है या फिर सजीवों का शरीर होता है, सभी कोशिकाओं से बना होता है। उसका सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सेल होती है, कोशिका होती है। तो इसमें भी कोशिका होता है, इसके ऊपरी भाग में भी और उसके निचले वाले भाग में भी कोशिका होता है। तो उसके, और अगर बीच वाले पार्ट के बारे में बात करें तो बीच वाला पार्ट में यही हरित लवक, जो हम बोल रहे हैं हरित लवक, यह हरित लवक जो है इसी में मौजूद होता है। और यहीं पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और लाइट के उपस्थिति में जल लेकर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आखिर यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता कहाँ से है? ऐसे तो वायुमंडल से लेता है, लेकिन पत्तियों में किसके द्वारा वो अंदर जाता है? तो देखिए, अस्टोमाटा के अंदर जाता है। अगर पत्ती के नीचे अगर आप देखिएगा, है ना, तो बहुत सारे छिद्र दिखते हैं। ऐसे तो ये सब आपको सीरा है, आप इसको ऐसे समझ जाइए, ये सब सीरा है। इसके बारे में भी हम जस्ट बात करेंगे। उसके नीचे अगर पत्ता के अगर नीचे वाला परत कर देखिएगा जो हमेशा नीचे रहता है, तो छोटे छोटे जो है छिद्र दिखते हैं। तो वो छिद्र ही क्या रहता है, जिसको हम लोग रंध्र भी कह सकते हैं, और इसी को इंग्लिश में ऑस्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसके द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है और इसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है पत्तियां। इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? तो अब पत्तियों को, है ना, आप इस पर एक पॉइंट हम नोट कर दे रहे हैं आपको, पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? तो पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिराओं की, जो आपको जालीदार टाइप का, जाली टाइप का जो है लगेगा कि सौरो जो है फैला हुआ है, वो एक्चुअली है क्या? तो सिराएं हैं, है ना, सिराएं हैं। और उसके द्वारा ही जल जो होता है और वह हरित लवक तक पहुंचता है। और उसके द्वारा जो खाना बनता है, तो खाना ऐसा नहीं कि पत्तियां केवल रखी रहती है, जब तक पौधे को देगी नहीं, तो उसके तने को, जड़ को, फल को, फूल को जब देगी नहीं तो विकास करेगा नहीं पौधा। इसलिए सिराएं जो होती है वह जल, है ना, जल को भी परिवहन करने का काम करती है और वहाँ से
वह जो है भोजन को भी पौधे के अनेक भागों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरह से शिराओं का बहुत महत्व है। आगे क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा कि दो तरह की शिराएँ होती है, जिसको एक जाइलम एक फ्लोएम बोलते हैं। फ्लोएम के द्वारा फूड का परिवहन होता है और जाइलम के द्वारा जड़ों से जल जो है परिवहन होता है, वह पौधे के अनेक भागों तक पहुंचाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पत्तियां किस प्रकार से भोजन बनाती है और पौधे जो है उस भोज्य पदार्थों को किस तरह से उपयोग में लाते हैं, यानी किस तरह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे के चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे और वह पॉइंट होगा, वह आपका पार्ट होगा पौधे से लाभ। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।